अब हम देखने वाले हैं कैंसर राशि यानी कि कर्क राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की रीडिंग। कितना भरोसा करते हैं रिलेशनशिप में, कैसे चला सकते हैं कर्क राशि वाले रिश्तों को। और मैरिड वाले हो तो क्या सोच रहे हो आप रिलेशनशिप को लेकर, अनमैरिड वाले हो तो क्या प्लानिंग करके रखा है आपने कि अब न्यू साइकिल में प्रवेश करना है, एंटर करनी है, कमिट करनी है, रिश्ते को नाम देना है। क्या आपने जिनको चुना है वो सही है? क्या आप जिनके लाइफ में जाने वाले हो आपका डिसीजन सही है? इन्हीं चीजों को लेकर हम इस रीडिंग को करने वाले हैं। कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले, आपका रिलेशनशिप सही है या गलत है, कैसे मोड़ आएंगे, क्या चल रहा है। आजकल के रिश्ते मुझे समझ में नहीं आते, बहुत अजीब अजीब के रिश्ते देख रही हूँ, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, टिकते नहीं है। बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं रिश्तों को लेकर और सतर्क रहना बहुत जरूरी है। पहले से जांचना परखना बहुत जरूरी है। जिसको अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बनाना है, जिसके साथ रहना है, जिसके साथ फैमिली बनानी है, उसको पहले पता तो करे कैसा है या कैसे चलेगी उसके साथ लाइफ। लाइफ की बात तो छोड़ो, 2-3 साल चल जाए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, देखते हैं। लव मैरिज वाले भी शुरू शुरू मैरिज होने से पहले काफी लव दिखाते हैं, जब मैरिज हो जाती फिर से उनका लव गायब हो जाता है। तो इस तरह के रिलेशनशिप सिर्फ दिखावे के लिए रह गए हैं, नाम के लिए रह गए हैं, असलियत कुछ और निकल जाते हैं। रिश्तों के मायने खत्म हो गए हैं, लोगों के बीच इंसानियत खत्म हो गई है। चलिए देखते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लाइफ में रिलेशनशिप सही है या नहीं है। ठीक है, 5 ऑफ कप पहला ही कार्ड बहुत इमोशन से जुड़ा हुआ, जिसमें लॉस फील कर रहे हैं। 9 ऑफ बैंड, मुझे लग रहा है एक्शन ले लेकर थक गए, थकने के बाद पता चला कि कुछ मिला नहीं। द मैजिशियन, फिर होप आती है कि मुझे अब ऐसे लाइफ में जाना है, ऐसी चीजें क्रिएट करनी है जिसमें सारी छूटी हुई गंवाई हुई चीजें वापस आ जाए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मुझे लग रहा है रिलेशनशिप में फीमेल का जादू बहुत चल रहा है, फीमेल पावर में है। ठीक है, रिलेशनशिप में फीमेल को इस वक्त मनाना बहुत जरूरी हो चुका है। मेल लोग, मेल जो मेल देख रहे हैं ना व्यूअर, उनके लिए 8 ऑफ पेंटिकल, मेहनत करना चाहते हैं रिलेशनशिप में कि फीमेल जो है इस वक्त काफी रूड, काफी प्रैक्टिकल, काफी तेज तर्राट, अपने डिसीजन पर कायम रहने वाली ऐसी कोई पर्सनालिटी है जिनको मेल जो व्यूअर है वो चाहते हैं कि इनको मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करूं, इनको मैं अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहता हूं, ताकि मेरे लाइफ में जो डिसीजन लेने की क्वालिटी होती है वो अच्छे से ले पाए। लेकिन डरते हैं, ऑफर करने से डरते हैं कि कहीं मैं ऑफर करने गया तो मुझे लॉस फील ना करना पड़े। डर भी रहे हैं, जाना भी चाहते हैं, पहले से सोच लिए हैं इनके पावर को देखकर। मेल कैंडिडेट, ठीक है, मतलब रिलेशनशिप में आप आना चाहते हो कैंसर राशि, आप मेहनत करना चाहते हो, आपको पता है कि इस रास्ते पर चलना आपके लिए सेफ नहीं है, इसके बावजूद आप सोच रहे हो कि मैं लूंगा डिसीजन। अगर ये फीमेल हो सकती हैं तो फीमेल की एनर्जी हो सकती है कि उनके पार्टनर मेल काफी रूड होंगे, पावर में होंगे, और पॉसिबल नहीं लगता है कि इनके सामने जाकर ऑफर किया जा सके, ऐसी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मेहनत करने से पीछे नहीं हट रहे हो। कैसे पता चला मेहनत करना चाह रहे हो? 8 ऑफ पेंटिकल से मेहनत करना चाहते हो बहुत। ठीक है, दोनों तरह की चीजें सोच रहे हो। हम उससे देख रहे थे ना, दोनों तरह की चीजें, कि दोनों चीजें हो सकती है, एक्सेप्ट हो भी सकती है, रिजेक्ट हो भी सकती है, इसके बावजूद मेहनत करना चाहते हो। दोनों चीजों के लिए आप रेडी हो, मतलब रिलेशनशिप आपको लाइफ में चाहिए ही चाहिए, चाहे जो भी हो विनिंग। आप रिश्तों को लाइफ में रिलेशनशिप में जिसको देखकर आप सोच रहे हो, या मैरिड वाले कपल होंगे वो उनकी जो पार्टनर होंगे वो काफी रूठ जाते होंगे, मनाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, इसके बावजूद उनके प्रति उनका प्यार बहुत ज्यादा है।
रूठने मनाने वाली जो कंडीशन है वो चलती रहती है, डरते भी हैं फिर भी मनाते हैं, ऐसी चीजें चल रही हैं इनके बीच में। ठीक है, आपके लाइफ में रिश्तों की कद्र है, इसका मतलब यही होता है। गार्जियन एंजल आपके रिलेशनशिप में, गार्जियन एंजल का भी सपोर्ट है, इसीलिए आपका रिश्ता अभी तक टिका हुआ है। और जब जब अनसुलझी हुई चीजें क्रिएट होती है, आपके गार्जियन एंजल आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करते हैं और आप में इतनी विजडम लेकर आ जाते हैं कि आप अपने रिश्ते को बचा लेते हो। द मैजिशियन के कार्ड से भी पता चल रहा था कि रिश्ते में बिगड़ी हुई चीजों को भी बनाने की क्षमता आपके अंदर है। मतलब रिलेशनशिप में आपको जो भी हर्डल फेस करना पड़ता है वो आप सॉल्व कर लेते हो, मना लेते हो, चीजों को हैंडल करते हो, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, दोनों तरफ से एक्शन होता है और आपका रिश्ता बच जाता है, शेप कर लेते हो। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ब्राइट आइडियाज। अपने पार्टनर को मनाने के लिए आपके पास बहुत सारे हथकंडे हैं, बहुत सारे आइडियाज है कि किस तरह से अपने पार्टनर को मनाकर अपने रिश्ते को बचाया जा सके। इससे आप पीछे नहीं हटते और ना ही आपके पार्टनर पीछे हटते हैं। आप मनाते हो तो वो मान भी जाते हैं। अनमैरिड वाले कंडीशन में भी सेम सिचुएशन है। आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से जानते हो कि उनका बिहेवियर कैसा है, उनका नेचर कैसा है, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। बेहतर आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, कोऑपरेट करते हो, रिश्ते को समझते हो। रूठना मनाना तो चलता है, अगर इतने छोटे छोटे रूठने मनाने की वजह से भी रिश्ते को कोई तोड़ जाते हैं, वो बेवकूफ़ी करते हैं। ठीक है, वेलनेस थोड़ी बहुत तो इस तरह से देखो, रिश्ते में सिर्फ पति पत्नी बनकर रहने से ही लाइफ क्या हो जाता है ना, बोझ जैसा हो जाता है। अपने हस्बैंड वाइफ को उस तरह से रखो जैसे फ्रेंड रहते हैं, जैसे बैचमेट रहते हैं, जैसे कि न्यू कमर्स रहते हैं, इस तरह से रहो ना। ऐसे मत रहो कि पति देव ही हो, पत्नी अर्धांगिनी हो, वो तो है ही, उसके लिए तो सम्मान हमेशा रहनी ही चाहिए। लेकिन रिश्ते में हमेशा ताजगी, रिश्ते में हमेशा नई चीजों को क्रिएट करना, वो एनर्जी हमेशा उत्साह से भरा हुआ होना चाहिए। नई नई चीजें, जैसे आप सिंगल थे तो नई नई चीजों को एडवेंचर किया करते थे ना अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए, वो बरकरार रहनी चाहिए उम्र भर, तभी रिश्ते में नई नई चीजें क्रिएट होती है। रूठना मनाना तो लगा ही रहता है, लेकिन आपने बहुत कुछ सहा भी है। ठीक है, आपको इमोशन चीजों को फेस कर चुके हो, प्रॉब्लम्स को, सैडनेस को, इसीलिए आप सामने वाले के इमोशन की भी कद्र करते हो। इसीलिए रिश्ते की वैल्यू आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। आप कभी नहीं चाहते कि कोई रूठा रहे या सेपरेशन हो। आप ऐसी नौबत आने ही नहीं देते। कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले, आप हमेशा रिश्ते को बचाने के लिए तत्पर रहते हो, खड़े ही रहते हो। ठीक है, बहुत अच्छी रीडिंग है आपके लिए। रिलेशनशिप रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, सही है। ठीक है।